दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। आशीष जी, सर, मैप माई इंडिया क्या कहता है? हाँ शैल सर, आज से खुलने जा रहा है। सीई इन्फो सिस्टम्स नाम की कंपनी जो मैप माई इंडिया ऑपरेट करती है, या फिर मैप माई इंडिया MMI, कई लोग इस नाम से जानते हैं। आज से आईपीओ खुलेगा 13 दिसंबर, यानी कि आने वाले मंडे तक आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। 1000 से 1033 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड, फेस वैल्यू 2 रुपए की। कुल मिलाकर यह कंपनी 1040 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने आ रही है। इंटायरली एक ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर्स के द्वारा और कुछ इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो ये जो 1100 करोड़ रुपए 1040 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे जाएंगे, उसमें से 42% मोटा मोटी 440 करोड़ रुपए प्रमोटर्स बेच रहे हैं। अपना स्टेक 62 से रिड्यूस करके 59% पिलाएंगे। 27% इस ओएफएस का, यानी करीब 280 करोड़ रुपए, वो अमेरिकन AMC क्वालकॉम, वो अपना पूरा 5% स्टेक बेच रही है, एग्जिट करेगी कंप्लीटली। और तीसरा 27%, यानी कि करीब 280 करोड़ रुपए, इस कंपनी में 145 करोड़ रुपए, सॉरी 14%, जेनरीन जापानीज मैप पब्लिशर है, जो 9% स्टेक फिलहाल ओन करते हैं। पोस्ट आईपीओ उनका स्टेक रिड्यूस होकर 6% आ जाएगा। ये कंपनी 5500 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन टारगेट कर रही है, करीब 19% का डाल्यूशन होगा। अभी करती क्या है? प्रोडक्ट कम प्लेटफॉर्म कंपनी है, जो कि मैस, सैस और पैस तो मैप्स, सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कस्टमर्स को देती है, अपने B2B कस्टमर्स को। आसान शब्दों में समझाऊं तो डिजिटल मैप का डेटाबेस, जैसे गूगल मैप्स आप देखते हैं, वैसे ही मैप माई इंडिया है। बस फर्क यह है कि गूगल मैप B2C है और ये मैप माई इंडिया B2B है, बिजनेस टू बिजनेस वाला धंधा है। 52% रेवेन्यूज इसके ऑटोमोबाइल कंपनी से आते हैं, और बचे हुए जो 48% है वो रेवेन्यूज एंटरप्राइज क्लाइंट से आते हैं। तो ऑटो कंपनीज में वो जो आप नेविगेशन कैपेबिलिटीज अपनी कार्स में देखते हैं, वो MMI पावर करता है। Hyundai, MG मोटर्स, ये बड़े कस्टमर्स हैं। टॉप टेक क्लाइंट्स में फोन पे, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज। एंटरप्राइज क्लाइंट्स में HDFC बैंक, एयरटेल जैसी कंपनीज। अब कार तक तो समझ में आया। लॉजिस्टिक कंपनीज इस्तेमाल इसलिए करती हैं क्योंकि डिलीवरी के लिए इजी होता है उनको, इसीलिए मैपिंग की जरूरत पड़ती है। लाइकवाइज बैंक्स, HDFC बैंक जैसे, उनके आप ATM जब ब्राउज करके सर्च कर लेते हैं नियरेस्ट ATM, वो सब ये पावर करके देती है कंपनी। और वैसे ही एयरटेल जैसी कंपनीज ये जानना चाहती हैं ऑप्टिकल फाइबर कितना लेआउट हुआ है, कहां का लेआउट हुआ है, तो उसकी मैपिंग होती है, उसमें मदद मिलती है। तो इस तरह के क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के पास। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। FY21 थोड़ा सा रेवेन्यू मोमेंटम कमजोर हुआ था। ये कंपनी सब्सक्रिप्शन फीस और रॉयल्टी से कमाई करती है, एन्युटी जैसी कमाई है इस कंपनी की। FY21 में मोमेंटम इसलिए लूज हुआ था क्योंकि ऑटोज का धंधा जो था, ऑटोज 23% डिक्लाइन हुआ, वो वर्टिकल, और इसीलिए क्योंकि हमने देखा था नई व्हीकल सेल्स इस पैंडेमिक के बीच में कम होती हुई नजर आई थी। कल अपडेट आया, 312 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए, 24 एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, 14 शेयरों का लॉट साइज है, वो लॉट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। और कैलकुलेशन के हिसाब से लाइकली है 21 दिसंबर को ये कंपनी लिस्ट होगी, अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल रहा तो आशीष जी, यहाँ पर फेस वैल्यू 2 है, तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए कि मिनिमम प्राइसिंग यहाँ पर 5000 रुपए के आसपास है, क्योंकि आप 1000 से 1033 का प्राइस रेंज देख रहे हैं। तो ये एक जरा ध्यान देने वाली बात है। और पूरा का पूरा OFS 1040 करोड़ रुपए जो हैं, इनमें से 54 भी कंपनी के बैंक अकाउंट के पास दी जाएगी। प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स यहाँ पर ये पूरी रकम ले जाते हुए दिखेंगे। अब इसको दायरे में रखें और इस बात पर ध्यान दें कि यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर है वो है, जिसका नाम है गूगल। राठी साहब को जोड़ते हैं। अखिल जी नमस्कार और शुभ दिन। क्या रणनीति मैप माई इंडिया पर? यस, गुड मॉर्निंग शैल जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं गूगल मैप्स और मैप माई इंडिया की बात करूंगा, तो गूगल मैप में बात करेंगे तो वो प्रॉपर एक B2C मार्केट है, और मैप माई इंडिया इज प्योर B2B एंड B2C करके मार्केट में ये इनका पूरा बिजनेस है। अगर मैं कस्टमर वाइज बात करूंगा, जैसे आशीष जी ने बताया, मेजर कस्टमर जो है
करीबन कंपनी के पास 500 कस्टमर्स है। तो मैंने एक चीज नोटिस किया है इस कंपनी में, इनका कंसंट्रेशन नहीं है। जो हम लोगों ने नोटिस किया है बहुत सारे रिसेंट आईपीओज में कि टॉप 10 टॉप 15 कंपनीज में पूरा बिजनेस कस्टमर से बिजनेस आता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन है अराउंड 25 to 30 कंपनीज का, और वो एवरी ईयर थोड़ा चेंज होते जाता है। तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। जो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूंगा तो 3 to 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट्स का मिनिमम टाइम फ्रेम रहता है कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। तो ये एक रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है लॉन्ग टर्म में। और अगर मैं हिस्टोरिकली देखूंगा तो जो न्यू ऑर्डर्स हुए थे कंपनी के, अगर देखेंगे FY19 में 141 करोड़ थे और FY21 में अराउंड 488 करोड़ थे। तो ये 3.3x का एक ग्रोथ दिखा रहा है। और ऑटोमोटिव सेगमेंट में 80% का कंपनी का मार्केट शेयर है। और जिस हिसाब से न्यू लॉन्चेस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2022 एंड 23 में ईवीज में भी अच्छे लॉन्चेस आएंगे, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव रहेगा, स्पेशली इन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। एंड मोबाइल ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज कंपनी अपना एपीआई देती है मोबाइल ऐप कंपनीज को, चाहे वो लॉजिस्टिक में हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या अदर कंपनीज हो। तो ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है बिकॉज जो मोबाइल ऐप में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टिल FY25 एंड FY26 स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। कंपनी के अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो अराउंड मोर देन 100% के आसपास है। एंड कैश रिच कंपनी है। सितंबर क्वार्टर तक अगर देखेंगे तो 388 करोड़ का कैश रिच कैश है पड़ा है कंपनी के पास। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग एबिटा मार्जिन है, एज वेल एज पैट मार्जिन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 35-31% तक मार्जिन है FY21 में। अगर फर्स्ट हाफ की बात करेंगे ऑफ दिस ईयर तो बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन है, बट मार्जिन को थोड़ा देखना पड़ेगा इन अपकमिंग क्वार्टर से कंपनी कैसे मेंटेन करती है अखिल जी मार्जिन में। सो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कंपनी को। और वैल्यूएशन में बात करेंगे बिकॉज वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो कंपनी राठी साहब, यहाँ पर आप क्या लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं? अगर लिस्टिंग की अगर बात करेंगे तो कंपनी का अगर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो 63 टाइम्स पे कंपनी लिस्ट होएगी। अगर जो अभी करंट आईपीओ प्राइस है तो लिस्टिंग में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें अच्छा एक जंप आ सकता है, अराउंड 50 to 70% का लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। चलिए, तो लिस्टिंग पॉपअप आपको मिनिमम 50 का दिखता है। ध्यान दीजिए, ये मारवाड़ी शेयर्स की राय है और 1000 रुपए का यहाँ पर मिनिमम प्राइस है, जो कि ध्यान दीजिए फेस वैल्यू 2 का है। तो ये तो बात हुई यहाँ पर फिलहाल mapmyindia.com की। आशीष जी, सुना है लोगों के पास वाकई टेगा इंडस्ट्रीज के शेयर्स आए हैं आईपीओ में? बड़ी किस्मत वाले वो भी पूरा ओएफएस था। वो भी पूरा OFS। चलिए, तो देखते हैं वहां पर किस तरीके से आपको लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। मेरे ख्याल से अब तो सोमवार को लिस्टिंग होगी, तेगा की सोमवार को, है ना? तो चलिए, अब आपके सामने मैप माई इंडिया आज खुला है। श्रीराम प्रॉपर्टीज खुला हुआ दिखेगा आपको आईपीओ। आज उनका दूसरा दिन है और इंतजार कीजिए सोमवार का, जब आपको टेगा इंडस्ट्रीज की, जहां पर आईपीओ का जबरदस्त ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, वहां पर लिस्टिंग होती हुई दिखेगी।